जी जनाब, वेलकम बैक टू द चैनल। वी होप आप सब ठीक-ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, उसका टाइटल है जी द ट्रेजेडी ऑफ मधुबाला। और इस वीडियो की हमें इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि भई आप इस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करें। मधुबाला जी को एक्टिंग के हवाले से तो हम लोग जानते हैं हाँ और जी। कुछ मूवीज़ भी देखी हैं, ख़ासकर स्पेशली मुग़ल-ए-आज़म। मुग़ल-ए-आज़म और हमारी फ़ेवरेट मूवीज़ में से एक है। लेकिन उनकी लाइफ़ के बारे में एज़ सच हम लोग नहीं हुँ। जानते। सो आज की इस वीडियो में काफ़ी ऐसी नई चीज़ें हमें पता चलेंगी जो अभी तक पर्दे में हैं। तो चलते हैं, पहले वीडियो देख लेते हैं, फिर जो कुछ गैदर करेंगे उस पे करेंगे डिस्कशन। चलिए इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आप देख रहे हैं एमजी रिएक्शंस। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। 1952 में अमेरिका के थिएटर्स आर्ट्स मैगजीन ने जब मधुबाला को फीचर किया था तो उन्होंने टाइटल रखा था द बिगेस्ट स्टार इन द वर्ल्ड। उनकी खूबसूरती और कामयाबी के चर्चे उस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा था, तब जब इंटरनेट और सोशल मीडिया जैसी चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। और मधुबाला को लिटरली हॉलीवुड से ऑफर आया था जिसे मधुबाला ने रिजेक्ट कर दिया। उनकी सक्सेस, उनकी ब्यूटी, उनके स्टार पावर के चलते उन्हें द इंडियन मैरिलिन मोनरो भी कहा जाने लगा। वो इंडिया की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थी और फिल्म मुग़ल-ए-आज़म में उन्हें काम करने के लिए 1 लाख रुपए की फीस मिली थी, जिसके बारे में हमने इस वीडियो में बात किया है और ये वीडियो तुम जाके जरूर देखना। गाड़ी में मुझे कैसे पहचान सकते हैं? क्योंकि तुम खूबसूरत हो और खूबसूरत चेहरे का छिपाना बड़ा मुश्किल होता है। इंडिया की सबसे महंगी फिल्म में मधुबाला ने लीड का रोल प्ले किया था। इंडिया की फर्स्ट हॉरर फिल्म में मधुबाला लीड पे थी। कहा यह जाता है कि मधुबाला जब भी सेट पे प्रेजेंट रहती थी तो सिर्फ उनके स्माइल के चलते पूरे सेट का माहौल पॉजिटिव रहता था। उनका स्माइल और उनका चार्म इतना कंटेजियस था कि हर किसी का दिन बन जाता था। उनकी खूबसूरती इतनी यूनिक थी कि फिल्म रेल का डिब्बा शूट करते वक्त शम्मी कपूर उन्हें देखते ही रह गए और वो इतने नर्वस हो गए कि वो अपने डायलॉग्स तक भूल गए। मधुबाला ने अपने करियर में 73 फिल्मों में काम किया है और उन्होंने ये चीज प्रूव किया था कि उनकी टैलेंट उनकी सुंदरता से भी काफी ज्यादा आगे है। और फिल्म्स जैसे कि नीलकमल, महल, चलती का नाम गाड़ी, हाफ टिकट, अमर प्रेम, वो उनकी एक्टिंग रेंज का एक सबसे बड़ा प्रूफ है। और साथ में उन्होंने जो अपनी एक्टिंग रेंज को फिल्मों में दर्शाया उसके चलते वो लोगों के दिलों में राज करने लगी। और मुग़ल-ए-आज़म में उनके अनारकली का रोल कौन ही भूल सकता है, जो हमेशा के लिए आइकॉनिक बन गया। अनीस फरिश्ता नहीं, बहुत खूबसूरत इंसान। मुग़ल-ए-आज़म में जो कॉस्ट्यूम उन्होंने पहना था वो उनके कैरेक्टर पे ही नाम रख दिया गया, अनारकली। उस जमाने के गाने जैसे कि प्यार किया तो डरना क्या, अच्छा जी मैं हारी, आएगा आने वाला, एक लड़की भीगी भागी, जो कि आज भी उतने ही इंटरेस्ट से सुना जाता है। और ये मोस्टली मधुबाला जी पर फिल्माए गए थे। सोचिए मधुबाला का इन्फ्लुएंस ऐसा था इंडस्ट्री पे कि आज भी मधुबाला उतनी ही पॉपुलर है जितनी वो अपने प्राइम पे थी। हाँ। और आज भी मधुबाला शब्द को लोग खूबसूरती के साथ जोड़ते हैं। सारी दुनिया मधुबाला से प्यार करती थी और ये इत्तेफाक की बात है कि वो पैदा भी उसी दिन हुई थी जिस दिन सारी दुनिया प्यार को सेलिब्रेट करती है, वैलेंटाइंस डे। मगर ओम शांति ओम फिल्म में एक डायलॉग है, कभी कभी पूरी दुनिया का प्यार कम पड़ जाता है। ये लाइन मधुबाला की जिंदगी से कितना मेल खाता है इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ मधुबाला जानती थी। सारी दुनिया मधुबाला में फिदा तो थी पर बहुत ही कम लोग मुमताज जहान दहलवी के स्ट्रगल्स के बारे में जानते थे। असली नाम, ये पहली बार सुन रहा आई एम सो सॉरी, ज्यादा देर तो नहीं हो गई मुझे? मधुबाला का जन्म 14 फरवरी 1933 दिल्ली में हुआ था। उनका बचपन का नाम था मुमताज जहान दहलवी, जहां उनके माँ बाप अताउल्ला खान और आयशा बेगम के 11 बच्चे हुए थे और मुमताज उसमें से 5वें नंबर पे पैदा हुई थी। मगर बचपन में ही मुमताज ने अपने 4 भाई बहन को खो दिया था। मुमताज को बचपन से ही एक्टिंग और सिंगिंग का बहुत बड़ा शौक था, पर उनकी फैमिली बहुत ज्यादा ही कंजर्वेटिव थी और ये बात अताउल्ला खान को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मगर एक दिन ऐसा आया जब अताउल्ला खान की जॉब चली गई और पूरा का पूरा परिवार फाइनेंशियली स्ट्रगल करने लगा। हालात इतने बुरे हो गए थे कि एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा था। तब अताउल्ला खान ने अपने कंजर्वेटिव नेचर को साइड रखते हुए छोटी सी मुमताज को ऑल इंडिया रेडियो में एक जॉब दिलवाया, जहाँ पे छोटी सी मुमताज का काम था गाना गाने का। और बचपन से ही छोटी सी मुमताज अपने परिवार को फाइनेंशियली संभालने लगी। जब मुमताज ऑल इंडिया रेडियो में काम कर रही थी तो बॉम्बे टॉकीज के जनरल मैनेजर राय बहादुर चुन्नीलाल ने उन्हें नोटिस किया और उन्हें बॉम्बे टॉकीज की हेड देविका रानी से मिलवाया। देविका रानी मुमताज से ऐसी इंप्रेस हुई कि उन्होंने 1942 की फिल्म बसंत में मुमताज को एक रोल ऑफर किया, जहां उनकी सैलरी थी 150 रुपए।
बॉम्बे ये बहुत मस्त और वेल थी ना। छोटी सी मुमताज को फैमिली के सर्वाइवल के लिए फिल्मों में आना पड़ा। बसंत फिल्म एक हिट थी और ये चीज देख के अताउल्ला खान ने पूरी फैमिली को दिल्ली से बॉम्बे शिफ्ट करवा दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि छोटी सी मुमताज को बॉम्बे में ज्यादा बेटर ऑफर्स Scope मिल अच्छा पाएंगे। होगा ना। और वो मुमताज को लेके एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो हर दिन घूमते रहते थे सिर्फ काम की तलाश में। और फाइनली रंजीत स्टूडियोज ने छोटी सी मुमताज को 5 फिल्मों में साइन किया महज 300 रुपए सैलरी पे, और उन्हें इन सारी फिल्मों में बेबी मुमताज के नाम से क्रेडिट मिला। और बस मुमताज का सारा बचपन फिल्मों में चला गया। शुक्र है परमात्मा का। देखो देखो बिटिया, मेरी बिटिया। और बस फिर अताउल्ला खान मुमताज के मैनेजर बने और वो हमेशा सेट पे मौजूद रहते थे। और मुमताज के मधुबाला बनने तक की जर्नी में वही डिसाइड करते थे कि मधुबाला कौन सी फिल्में करेंगी। वो मधुबाला को कहीं पे भी बाहर जाने नहीं देते थे। इनफैक्ट मधुबाला किससे दोस्ती करेगी वो खुद अताउल्ला खान डिसाइड करते थे। और मुगल आजम वाले सेट के इंसिडेंट के बारे में हमने इस वीडियो में बात किया है। इस फिल्म को शूट करते वक्त एक और इशू आया, वो था इस फिल्म का रोमांटिक सीन शूट करना, जहाँ पे मधुबाला उस सीन को ढंग से पुल ऑफ नहीं कर पा रही थी। इसका रीजन था सेट पे मौजूद उनके फादर। मधुबाला के फादर हमेशा उनके साथ शूट के टाइम सेट पे रहते थे और मधुबाला ये सीन करने में काफी अनकंफर्टेबल थी। अताउल्ला खान को फर्क नहीं पड़ता था कि फिल्म कैसी है, अगर पैसे अच्छे मिल रहे तो मधुबाला को फिल्म में साइन करवा देते थे। पर मधुबाला कोई कंप्लेन नहीं करती थी। इनफैक्ट वो काम पे काम करी जा रही थी और वो बहुत ज्यादा पंचुअल और बहुत ज्यादा सिंसियर थी अपने काम को लेके। इनफैक्ट अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर करने के लिए उन्होंने 24 फिल्में साइन कर ली थी। मधुबाला के फादर ने कभी भी मधुबाला को स्कूल नहीं भेजा और उन्होंने जो भी सीखा वो घर पे ही रह के सीखा। और जब मधुबाला को फेम मिलने लगा तो उनके फादर अताउल्ला खान ने घर पे ही एक इंग्लिश टीचर मंगवा के मधुबाला को इंग्लिश सिखाया। ये चीज साफ थी कि अताउल्ला खान का कंट्रोल था मधुबाला की लाइफ पे, और ये चीज उनके लव लाइफ पे भी बहुत बुरी तरह से रिफ्लेक्ट हुआ। अगर इससे मन्नू को खुशी होगी तो मैं उससे कभी नहीं पूछूंगी। मुमताज जब दिल्ली में थी तो उनका एक दोस्त था लतीफ। कहा यह जाता है कि मुमताज और लतीफ के बीच प्यार था, और जब मुमताज दिल्ली छोड़ के बॉम्बे जा रही थी तो मुमताज ने लतीफ को एक लाल रंग का गुलाब दिया था एज अ सिंबल ऑफ अफेक्शन। लतीफ आगे जाके एक IAS ऑफिसर बने। बॉम्बे में उन्हें फेम तो मिला और साथ में मिला उन्हें अपना पहला प्यार। मैं वहम नहीं, हकीकत है। कहा यह जाता है कि 1949 की फिल्म महल के वक्त मधुबाला और राइटर एंड डायरेक्टर कमाल अमरोही के बीच अफेयर शुरू हो गया था। उस वक्त कमाल अमरोही ऑलरेडी मैरिड थे और उनका एक बच्चा भी था। और ये सारी की सारी बातें अताउल्ला खान को पता था, पर उन्हें कोई इशू नहीं था। कमाल अमरोही मधुबाला से शादी करके उन्हें अपनी दूसरी बीवी बनाना चाहते थे, पर यह बात मधुबाला को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था और वो चाहती थी कि कमाल अमरोही अपनी बीवी को तलाक दे दे, जिसके लिए कमाल अमरोही बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। कहा यह भी जाता है कि कमाल अमरोही बहुत ही स्ट्रिक्ट और कंट्रोलिंग नेचर के थे और यही चीज उनके रिलेशनशिप पे भी रिफ्लेक्ट हुआ। और इन सारी कारणों की वजह से मधुबाला और कमाल अमरोही के बीच का रिश्ता टूट गया। ये मस्त घटा मेरी चादर है। फिर 1951 की फिल्म बादल के शूट के दौरान मधुबाला रिलेशनशिप में आई अपने को स्टार प्रेमनाथ के साथ। इन दोनों का रिश्ता बहुत ही अच्छा चल रहा था और प्रेमनाथ मधुबाला से शादी करना चाहते थे, मगर दोनों का धर्म अलग था और प्रेमनाथ चाहते थे कि मधुबाला हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो जाए, जिसके लिए मधुबाला ने सख्त मना कर दिया, जिसका सबसे बड़ा रीजन था उनके फादर अताउल्ला खान का ऑब्जेक्शन, जिन्हें दोनों के धर्म अलग होने का सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन था। और उन्हीं के कहने पे मधुबाला को ये रिश्ता तोड़ना पड़ा और ये बात मधुबाला की सिस्टर मधुर ने रिवील किया था और महज 6 महीने में ये रिलेशनशिप टूट गया। 1944 की फिल्म जवार भट्टा के शूट के वक्त पहली बार मुलाकात हुई थी दिलीप साहब और मधुबाला की, और 1951 में फिल्म ताराना के शूट के वक्त दोनों के दोनों रिलेशनशिप में आ गए और ये मधुबाला के सबसे बेहतरीन रिश्तों में से एक था। दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश थे। इनफैक्ट दोनों की एंगेजमेंट तक हो चुकी थी। प्यार की लहरों में दो दिल बह गए। ये रिश्ता इतना मजबूत और इतना प्यारा था कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री इन्हें ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ मान चुकी थी। मगर इस रिश्ते में सबसे बड़ी अड़चन बन के आए अताउल्ला खान। कहा यह जाता है कि अताउल्ला खान खुद का प्रोडक्शन हाउस बना रहे थे और वो चाहते थे कि दिलीप साहब सिर्फ और सिर्फ उनके प्रोडक्शन हाउस से काम करें, जिसके लिए दिलीप साहब ने साफ मना कर दिया। फिर आया BR चोपड़ा की 1957 की फिल्म नया दौर का वो इंसिडेंट जिसने इस रिश्ते को बर्बाद कर दिया। फिल्म नया दौर में दिलीप साहब के ऑपोजिट कास्ट हुई थी मधुबाला।
और फिल्म 10 दिन शूट भी हो गया था। फिर एक 40 दिन का आउटडोर शूट शेड्यूल हुआ जो भोपाल में होना था, पर इस बात से अताउल्लाह खान बिल्कुल भी एग्री नहीं किए और वो चाहते थे कि ये शूट बॉम्बे में ही हो, जिस पे एक बहुत बड़ा ही डिस्प्यूट हुआ अताउल्लाह खान और बी आर चोपड़ा के बीच, जिसके वजह से मधुबाला को फिल्म से रिप्लेस कर दिया गया वजंती माला से। इसके बाद अताउल्लाह खान ने इस फिल्म को बंद करवाने के लिए बी आर चोपड़ा पे केस कर दिया, मगर बी आर चोपड़ा ने एक रिटर्न केस फाइल किया मधुबाला और उनके फादर के अगेंस्ट। और जब इस केस की हियरिंग हुई तो दिलीप साहब बी आर चोपड़ा के साथ खड़े हुए, क्योंकि वो भी एग्री करते थे कि 40 दिन के शूट के लिए भोपाल आने में क्या ही परहेज है, और मधुबाला के फादर अताउल्लाह खान जबरदस्ती अड़चने डाल रहे हैं और मधुबाला वो केस हार गई, जिसके बाद मधुबाला और दिलीप साहब के रिश्ते खराब हो गए। कहा यह जाता है कि मधुबाला दिलीप साहब से फिर भी शादी करना चाहती थी, पर शर्त सिर्फ एक थी कि वो उनके फादर अताउल्लाह खान से माफी मांग ले, मगर दिलीप साहब ने इसके लिए साफ मना कर दिया और उन्होंने मधुबाला से कहा कि अपने फादर को छोड़ के उनके पास आ जाए, मगर ये कभी हुआ नहीं और एक बहुत ही प्यारा रिश्ता टूट गया। बनते मुझे बनते अपने किए की सजा खुद ही भुगतनी दो। और तुम्हारी और मेरी जिंदगी तो एक। इसी के दौरान दोनों के दोनों फिल्म मुगले आजम की भी शूट कर रहे थे और बहुत ही ऑकवर्डनेस रहता था इन दोनों के बीच सेट पे। मुगले आजम के शूट के दौरान एक सीन था जहां पे सलीम अनारकली को जोर से थप्पड़ मार देता है। उस सीन के दौरान दिलीप साहब ने मधुबाला को सच्ची में बहुत जोर से थप्पड़ मार दिया था, जिसपे पूरा का पूरा सेट सहम गया। तुम्हारी खामोशी से मेरा दम घुट जाएगा। अगर वो कोर्ट वाला इंसिडेंट जिंदगी में कभी नहीं हुआ होता तो मधुबाला और दिलीप साहब की शादी हो चुकी होती, और शादी की ना होने की सबसे बड़ी वजह उनके फादर बने। मधुबाला उसके बाद काफी वक्त तक अकेले रही, पर फिल्म चलती का नाम गाड़ी और हाफ टिकट के शूट के दौरान उनकी मुलाकात हुई किशोर कुमार से। वो मेरा कोट उधर पड़ा है, पहन लीजिए। किशोर कुमार मधुबाला को बहुत ही पसंद करते थे। उस वक्त किशोर कुमार का डिवोर्स हुआ था और वो मधुबाला को इम्प्रेस करने के लिए जान लगा देते थे, और मधुबाला भी किशोर कुमार को पसंद करने लगी थी और उन्होंने मधुबाला को शादी के लिए भी प्रपोज किया, और 9 अक्टूबर 1960 में एक प्राइवेट सेरेमनी में इन दोनों की शादी भी हो गई। मगर ये रिश्ता भी मधुबाला की जिंदगी की तरह परफेक्ट नहीं रहा। शादी के बाद किशोर कुमार ने मधुबाला से दूरी बना ली और वो उन्हें इग्नोर करने लगे। मधुबाला ने सारी इंडस्ट्री से एक बहुत ही बड़ा राज छुपा के रखा था। जिस शख्स से सारी दुनिया प्यार करती थी उनके दिल में छेद था। मधुबाला को बर्थ से एक डिफेक्ट था, जिसे मेडिकल टर्म में वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट या फिर दिल में छेद कहते हैं, और ये बात उन्हें 1954 की फिल्म चलाक के शूट के वक्त पता चली। उनकी तबीयत कई बार उससे पहले भी सेट्स पे खराब हुई थी, जहां वो शूट के दौरान अचानक से बेहोश हो जाती थी या फिर उन्हें खून की उल्टियां होने लग जाती थी। पर मधुबाला के फादर अताउल्लाह खान ने इस बात को
ने कम दर्द उनके आखिरी वक्त पे किशोर कुमार उनके साइड तो थे, पर मधुबाला अकेली थी। उन्हें जुहू के एक मुस्लिम सेमेट्री में दफनाया गया, जहां काफी लोग मौजूद थे, मगर एक शख्स ऐसे थे जिन्होंने उनकी कब्र पे एक गुलाब का फूल चढ़ाया, जो मधुबाला ने उन्हें बचपन में दिया था। वो थे लतीफ। और हर साल 23 फेब को लतीफ मधुबाला की कब्र पे आते थे और मधुबाला के लिए एक गुलाब का फूल छोड़ जाते थे। इट्स सैड कि जिस इंसान को दुनिया भर का प्यार मिला वो अकेली थी। हाँ। वो जीना चाहती थी, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिस बीमारी ने उनकी जान ली, उस बीमारी का इलाज महज 7 साल बाद लोगों के लिए अवेलेबल हो गया। 36 साल की उम्र में दुनिया ने एक बहुत ही खूबसूरत शख्स को खो दिया। उन्हें इंडियन मैरिलन मोनरो भी कहा जाता था, मगर सैडली मैरिलन मोनरो भी 36 साल की उम्र में चल बसी थी और उनकी जिंदगी भी एक ट्रेजेडी थी। मधुबाला दर्द में थी, पर वो फिर भी लोगों को खुश रखती थी, चाहे कितनी भी तकलीफ हो। उनके चेहरे पे हमेशा एक मुस्कान रहता था। अब मैं किसी की निगाहों का सामना नहीं कर सकती। मुझे इस हुजरे में बंद रहने दो। ये दुनिया उन्हें उनके फिल्मों के कंट्रीब्यूशन के लिए हमेशा याद रखेगा, और ऐसे खूबसूरत शख्स को ये दुनिया कभी नहीं भूलेगी। तो ये थी द हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी ऑफ मधुबाला। यार बहुत अच्छी वीडियो थी और काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो हमें लिटरली आज पहली बार पता चल रही हैं। मतलब मैं एक बात सोच रही थी कि इंडस्ट्री की चकाचौंध इतनी खूबसूरत लगती है ना सबको, और लोग इन लोगों की लाइफ को आइडियलाइज करते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या है वो किसी को नहीं पता नहीं होता। पता। मतलब आज मधुबाला जी की लाइफ के बारे में जो चीज़ें हमने सुनी और जिस तरह की चीज़ों के बारे में हमें पता चला, उनकी स्ट्रगल के बारे में, किस तरह से उन्होंने अपनी फैमिली को सपोर्ट किया, किस तरह से उन्होंने अपना आप करियर देखिए वो बनाया। बचपन से ही मेहनती थी हाँ और जी, उनको talented एक्टिंग और थी। सिंगिंग का शौक भी था। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन सबसे बड़ा धचका हमें उनकी बीमारी का सुन के लगा, जिसके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं अंदाज़ा पता नहीं था। लेकिन आप ये चीज़ देखो कि इस वीडियो के अंदर आपको जी। कॉन्स्टेंटली एक चीज़ जो बताई जा रही है, जो पोर्ट्रे की जा रही है, वो ये कि उनके फादर उनकी लाइफ को बहुत ज़बरदस्त तरीके से कंट्रोल भी कंट्रोल करते करते थे। लेकिन दूसरी साइड पे वो ये भी बता रहे हैं कि मधुबाला को इससे कोई कोई एतराज़ भी एतराज नहीं नहीं था। था। हाँ। वो दोनों आपस में डिस्कस करके काम हाँ, करते हाँ, थे। हाँ। दोनों की रजामंदी होती थी तो वो काम और होता आप ये था। चीज़ देखेंगे बचपन से वो अपनी फैमिली के लिए खड़ी हुई हैं, उनमें एक सपोर्ट फीलिंग ऑफ करती थी। हाँ जी, वो हाँ, ये चीज़ हाँ। थी कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, इस वजह से उनको जो अपॉर्चुनिटी मिली वो उन्होंने उस चीज़ को अवेल की है। अवेल किया। अच्छा, जब मुग़ल आज़म के टाइम पे ना ये बातें तो बिल्कुल ठीक है कि भई इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा बातें होती थी, दिलीप कुमार जी के साथ इनके जो रिलेशन थे, लोग यही समझते थे कि भई इनकी शादी होगी, इनका हाँ बड़ा जी। अच्छा एक बॉन्ड था। लेकिन जब मुग़ल आज़म आई तो इस चीज़ के बारे में हमने भी सुना अपने बड़ों से कि भई उस टाइम पे इन दोनों की बहुत ज़बरदस्त लड़ाई थी, और वो किस वजह से थी वो आज हमें इस वीडियो से पता चला। लेकिन किशोर दा से इनकी शादी हुई, ये ये इंकशाफ टोटली आज पहली था। बार काफ़ी हुआ। और आप ये देखिए कि यहाँ पे भी दोनों पर्सपेक्टिव्स इस वीडियो में उन्होंने बताए। एक तरफ उन्होंने बताया कि उनकी लव लाइफ के अंदर बड़ा ज़्यादा इंडल्ज थे उनके फादर, और उनका हाँ डिसीजन जी। बड़ा मैटर करता था। हाँ। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ उनका डिसीजन इस चीज़ पे भी मैटर करता था कि वो कौन सा काम करे, कौन सा ना करे, और उसकी वजह भी ये थी कि उनकी तबीयत खराब थी। तबीयत खराब इसी थी, वजह से हाँ। कुछ जगहों पे वो चीज़ लव लाइफ के साथ कनेक्ट भी होती है। हाँ आप ये जी। देखो ना कि शादी हो जाती है उनकी दिलीप कुमार से, लेकिन वो इस वजह से नहीं हुई कि भई उन्होंने उनकी बीमारी को छुपाया हुआ था, वो हाँ चीज़ रिवील नहीं और करना दूसरा एक चाह रहे शर्त थे। रखी थी ना उन्होंने कि जो भी दिलीप कुमार जी वो फ़िल्म साइन करेंगे, वो इसी प्रोडक्शन हाउस से होगा जो कि मधुबाला जी का हाँ, है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। और दूसरा ये कि वो सॉरी भी करें ना उनके यस, फादर हाँ को, जी। लेकिन ऐसे ये बेसिकली बहाने होते हैं। एक्चुअली वो एक चीज़ छुपा रहे थे। 1956 में अगर उनकी बीमारी डायग्नोज़ हो गई थी, जी। तो वो उस चीज़ को तब से छुपाते चले आ रहे थे। लेकिन आप ये देखें कि सबको हँसाने वाली, इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी मधुबाला खुद कितनी उदास थीं, और जो खुशी वो चाहती थी, एक अपनी फैमिली लाइफ़ चाहती थी, वो बहरहाल उनको नहीं मिल पाई। शादी के बावजूद भी किशोर दा और मधुबाला जी आपस में इकट्ठे
इकट्ठे नहीं रह पाए और वो सारी रीजंस हमने आज यहाँ हालांकि काफी वक्त किशोर तक दा को लोनलीनेस का शिकार हाँ थे। बिल्कुल, हालांकि किशोर दा का पता था पहले, शादी से हाँ, पहले उन्होंने उन्होंने बता बता दिया, दिया था कि हाँ, उनको कोई बिल्कुल। प्रॉब्लम है। बिल्कुल इसी तरह से बाकी हमारे लिए तो काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। बाकी आप बताएं कोई ऐसी चीज जो यहाँ पे नहीं बताई गई है और आप जानते हैं तो हमें जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी, हमारा रिएक्शन कैसा लगा, आपने जरूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिए।